दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज हम बात करने वाले हैं महज 19 साल की उम्र में बॉलीवुड की शानदार एक्ट्रेस बनी दिव्या भारती के बारे में। ये एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्हें देखकर हर किसी की जुबान से बस यही निकलता था कि खूबसूरती हो तो इनके जैसी। जिसने सिर्फ 19 साल की उम्र में वो मुकाम हासिल किया जो हर किसी का सपना होता है। कैसे इतनी छोटी सी उम्र में ये इतनी फेमस हीरोइन बन गई, और वो कौन सी एक्ट्रेस थी जिनकी फिल्म में दिव्या भारती ने छीन ली थी और वो दिव्या भारती की दुश्मन बन गई थी, और क्यों इन्होंने इतनी जल्दबाजी में महज 18 साल की उम्र में चोरी छिपे शादी कर ली, और आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सिर्फ 19 साल की उम्र में अचानक से इनकी मौत हो गई थी। तो बताएंगे सब कुछ, आप बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई के महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती और मां का नाम मीता भारती। उनका एक भाई भी था जिनका नाम कुणाल भारती था। दिव्या भारती की पढ़ाई मुंबई से ही कंप्लीट हुई। हालांकि पढ़ाई के समय ही उनका ध्यान फिल्मों की तरफ था। दिव्या को बचपन से ही फिल्मी दुनिया और मॉडलिंग की चकाचौंध ने अपना दीवाना बना लिया था। यही कारण था कि सिर्फ 9 क्लास तक पढ़ाई करने के बाद दिव्या भारती ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और मॉडलिंग करने लगी, और फिर वो फिल्मों में हीरोइन बनने के सपने देखने लगी। फिर उन्होंने कई फिल्मों में ऑडिशन दिया और ऐसे ही उन्हें अपनी पहली फिल्म मिली गुनाहों का देवता, जो कि साल 1988 में आई थी। इस फिल्म में दिव्या भारती के साथ मिथुन चक्रवर्ती भी नजर आए थे। हालांकि फिल्म की आधी शूटिंग के बाद ही दिव्या को इस फिल्म से किसी कारण से बाहर कर दिया गया था। बता दें, उस समय दिव्या केवल 14 साल की थी और फिल्म निर्माता को मिथुन चक्रवर्ती के साथ हीरोइन के रूप में दिव्या भारती फिट नहीं लगी। इसी वजह से दिव्या भारती की जगह इस फिल्म में दूसरी हीरोइन को कास्ट कर लिया गया था। फिर कुछ दिनों के बाद गोविंदा के भाई कृतिक कुमार ने दिव्या भारती को एक लाइब्रेरी में देखा और वो दिव्या की खूबसूरती के दीवाने हो गए। उन्होंने मन बना लिया कि फिल्म राधा के संगम में वो गोविंदा के साथ दिव्या भारती को ही कास्ट करेंगे। इसके लिए गोविंदा के भाई कृतिक ने दिव्या की मां से भी बात कर ली थी, लेकिन फिर अचानक से कृतिक की नजर जूही चावला पर पड़ी, तो फिर उन्होंने अपना मन बदल लिया और दिव्या की जगह जूही चावला को फिल्म में कास्ट कर लिया। और ऐसे ही दिव्या भारती का बॉलीवुड डेब्यू नहीं हो पा रहा था और इसी सब चिंता से परेशान होकर वो अपने माता पिता के साथ कश्मीर घूमने चली गई, लेकिन उन्हें वहां से बीच में ही वापस आना पड़ा क्योंकि तेलुगु फिल्मों के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर डी रामा नायडू दिव्या से मिलना चाहते थे। रामा नायडू ने दिव्या भारती से मुलाकात की और पहले ही मुलाकात में दिव्या को अपनी फिल्म बोबली राजा में साइन कर लिया, और ऐसे ही दिव्या भारती महज 16 साल की उम्र में तेलुगु फिल्मों से करियर की शुरुआत की। ये फिल्म साल 1999 में आई थी। इस फिल्म में उनके हीरो थे तेलुगु फिल्मों के जाने माने एक्टर वेंकटेश। क्या हुआ, आपने इस एक्टर को नहीं पहचाना? तो बता दे, साल 1993 में आई फिल्म अनाड़ी तो आपने देखी ही होगी, तो वो यही एक्टर हैं। तो ऐसे ही दिव्या भारती की तेलुगु फिल्म सुपरहिट हुई और दिव्या की खूबसूरती के चर्चे होने लगे। गुड़िया से दिखने वाली दिव्या ने सबका दिल जीत लिया और फिर अब उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। इसके बाद दिव्या ने और कई तेलुगु फिल्मों में काम किया और ऐसे ही वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अच्छी पहचान बना ली। अब हर कोई दिव्या भारती को लेकर फिल्म बनाना चाहता था। दिव्या के चर्चे अब बॉलीवुड में भी होने लगे थे और उन्हें बॉलीवुड से भी ऑफर आने लगे थे। तो ऐसे ही दिव्या भारती ने अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म किया दिल ही तो है, जो कि 1 जनवरी साल 1992 को रिलीज हुई थी, जिसमें दिव्या भारती के साथ जैकी श्रॉफ भी नजर आए थे। ये फिल्म हिट रही और इस फिल्म के गाने भी हिट हुए। इस फिल्म के चर्चे हो ही रहे थे कि कुछ दिनों के बाद उनकी फिल्म आई जिसका नाम था दिल का क्या कसूर, लेकिन अफसोस दिव्या की ये फिल्म हिट तो नहीं हुई, पर इस फिल्म के गाने हिट रहे, जिसे आज भी बहुत पसंद किया जाता है। ये 2 फिल्मों के बाद दिव्या भारती बॉलीवुड में भी छा गई। फिर इसके बाद दिव्या ने साल 1992 में आई फिल्म विश्वा में काम किया। इस फिल्म ने दिव्या को इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया। ये एक मल्टी स्टार फिल्म थी जिसमें दिव्या भारती सनी देओल के साथ नजर आई थी, और इस फिल्म का एक गाना सात समुंदर जो कि काफी हिट हुआ था, जिसे आज भी बड़ी चाव से सुना जाता है। लगातार 3 फिल्मों में काम करने के बाद दिव्या फेमस हो गई थी। अब दिव्या भारती को अपनी फिल्मों में लेने के लिए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पागल हो रहे थे। हर कोई उनके साथ काम करना
चाहता था। फिल्म विश्व आत्मा के बाद उनकी फिल्म आई 16 और शबनम। इस फिल्म में वो गोविंदा के साथ नजर आई। ये फिल्म भी सुपरहिट रही। साथ ही इस फिल्म के गाने एवरग्रीन गानों की लिस्ट में शामिल हो गए। फिर दिव्या ने इसके बाद जान से प्यारा, दीवाना, बलवान गीत जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। इन सारी फिल्मों के गाने जो कि काफी हिट हुए। ऐसे ही एक के बाद एक लगातार फिल्में देकर वो बॉलीवुड की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो गई और उन्होंने उस समय की सारी एक्ट्रेसेस को अपनी बेहतरीन एक्टिंग और खूबसूरती से पीछे छोड़ दिया। और ऐसे ही उन्होंने उस समय की सारी एक्ट्रेसेस को अपनी बेहतरीन एक्टिंग और खूबसूरती से पीछे छोड़ दिया। फिर आया साल 1993 जो कि दिव्या की खुशियों के साथ उनका अंत भी लेके आया। उन्होंने एक साथ कई फिल्मों को साइन कर लिया था और वो दिन रात काम कर रही थी। साल 1993 में ही उनकी फिल्म आई रंग। इस फिल्म में उनके साथ कमल सदाना नजर आए थे। ये फिल्म सुपरहिट रही। साथ ही इस फिल्म के गाने इतने हिट हुए जिसे आज भी सुना जाता है। तो ऐसे ही दिव्या भारती ऐसी छा गई कि उनके हर महीने कोई न कोई फिल्म रिलीज हुआ करती और महज 19 साल की उम्र में उन्होंने सफलता हासिल कर लिया जो कि उस समय की हर हीरोइनों का सपना हुआ करता था। तो अब हम बात करते हैं दिव्या भारती के पर्सनल लाइफ के बारे में। दरअसल दिव्या भारती अपने फिल्मी करियर में काफी ऊंचाइयों पे जा चुकी थी कि फिल्म 16 और शबनम के दौरान दिव्या की मुलाकात साजिद नाडियावाला से हुई। कहा जाता है कि गोविंदा ने ही दिव्या और साजिद की मुलाकात करवाई थी और ऐसे ही दिव्या और साजिद अक्सर मिलने लगे। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई और फिर साजिद ने दिव्या को शादी के लिए प्रपोज किया। दिव्या साजिद के प्यार में पूरी तरह पागल हो गई थी और वो साजिद के प्यार में ऐसे पागल हुई कि अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर इतनी कम उम्र में 10 मई साल 1991 में उन्होंने चोरी छिपे साजिद नाडियावाला से शादी कर ली और अब वो अपनी शादीशुदा जिंदगी के सपने संजोग ही रही थी कि शादी के कुछ दिनों बाद ही साजिद दिव्या को एक फ्लैट दिलवा दिए और वो दिव्या के साथ नहीं रहा करते थे। ऐसे ही कुछ समय चलते रहने के बाद दिव्या काफी दुखी रहने लगी क्योंकि वो साजिद के लिए अपने माँ बाप के खिलाफ गई। तो वही साजिद दिव्या को कभी भी पब्लिकली अपनी पत्नी होने का दर्जा नहीं दे रहे थे। ऐसे ही दिव्या के सारे सपने शादी को लेकर अधूरे ही रह गए जिसके चलते वो काफी चिड़चिड़ी सी रहने लगी थी और वो शराब की आदी हो गई थी। अब दिव्या को समझ आ गया था कि उन्होंने साजिद से शादी करके गलत किया कि तभी वो दिन आया जो कि दिव्या के लिए आखिरी दिन साबित हुआ। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 5 अप्रैल 1993 को दिव्या अपने लिए एक फ्लैट का डील करके घर लौटी थी और वो काफी खुश थी और इसी खुशी में उन्होंने काफी शराब पी रखी थी और वो अपनी खिड़की के पास बैठ गई थी जहाँ बैठकर भी वो शराब पी रही थी और जब वो वहाँ से उठी तो काफी ज्यादा शराब के नशे में होने के कारण उनका संतुलन बिगड़ा और वो 5वीं मंजिल से सीधा नीचे गिर गए जिसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और ऐसे ही केवल 19 साल की उम्र में इतनी खूबसूरत और शानदार एक्ट्रेस दिव्या भारती इस दुनिया से चल बसी। हालांकि उनकी मौत की गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है। बता दे दिव्या भारती एकमात्र ऐसी एक्ट्रेस रही जिन्होंने उस दौर में अपनी खूबसूरती और अपनी कमाल की एक्टिंग की वजह से उस दौर की कई सारी टॉप एक्ट्रेसेस की फिल्में छीन लिया करती थी। दरअसल दिव्या की खूबसूरती ही ऐसी थी कि हर डायरेक्टर दूसरी हीरोइन को छोड़कर दिव्या को अपनी फिल्म में कास्ट करना ज्यादा पसंद करते थे। दिव्या भारती ने अपने छोटे से ही फिल्मी सफर में काफी हिट फिल्में दी और काफी लोकप्रिय हो गई थी। वो खूबसूरती ऐसी थी जिसे देखकर उस समय के कई बड़े एक्टर उनके दीवाने हो जाया करते थे। हालांकि आज वो हमारे बीच नहीं है पर आज भी दिव्या भारती के जैसी शानदार एक्ट्रेस कोई दूसरी नहीं हो सकी। तो कुछ ऐसी रही दिव्या भारती की प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें।